राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोग देख पा रहे हो मैं कर रही हूँ पैकिंग, तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर भी भाई मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है आप लोगों को बताना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने मायके। और मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है। वैसे तो मैं खुद भी तैयार हो गई हूँ, लेकिन हाँ अभी कहते रहता है ना कि लेडीज़ों को थोड़ा सा भाई उनका ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। तो सच में अगर अपनी बात कहूँ, अगर मुझे कहीं जाना, मुझे मार्केट जाना, कहीं भी जाना है, तो मुझे टाइम नहीं लगता भाई। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस नहाई धोई, कपड़े पहने और अपना भाई एक बिंदी लगा ली। और हाँ, जब मैं बाहर जाती तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने मेरा कुछ भी ऐसा मेकअप वगैरह नहीं देखा होगा। मैं ऐसे उठ के चल देती हूँ। कभी कभी पता है, आज आपको ना एक राज की बात बताती हूँ। मैं ना कई बार ऐसा हुआ कि मैं बिना बाल कंघी किए बाजार चली गई। जैसे मुझे मार्केट में कोई इमरजेंसी हुई जल्दी, मतलब घर पे ही इमरजेंसी कुछ ऐसी हुई कि मुझे मार्केट जाना पड़ रहा बहुत जल्दी में, एकदम से याद आया, या कुछ भी हो जाता है ना, कभी XYZ बहुत जल्दी में जाना होता है। तो मैं कई बार ऐसा हो गया कि मैं बाल कंघी, बिना बाल कंघी किए ही ना मैं मार्केट चली गई हूँ। आप लोगों के साथ भी कभी किसी के भी साथ अगर ऐसा हुआ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कुछ ना कुछ लोग ऐसे पक्का होंगे, मतलब लोगों से मतलब है ना, महिलाओं की बात कर रही हूँ। और पुरुषों की बात नहीं कर, क्योंकि वो लोग तो ऐसे भी कैसे भी चले जाते हैं। हाँ भाई, इधर उधर मत लेना किसी बात को। मेरा कहने का कोई और मतलब नहीं है। मतलब मैं लेडीज़ों की बात कर रही हूँ। एक लेडीज़ों के लिए है ना कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाई लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, लेकिन आज मैं प्रॉपर, आप लोग मुझे देख रहे हो, आज मैं टाइम लगा रही हूँ। यहाँ पर ना मैं अपना सारा सामान लेकर के बैठी हूँ। चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ मैं पहन रही हूँ। ये चूड़ियाँ मैं आपको बताऊँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये मैच तो नहीं कर रही हैं सूट से, जो मैं कुर्ता पहन के जा रही हूँ। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो मैच भी कर रही हैं, जो फूल वगैरह से बने हुए हैं ना, डिजाइन बना हुआ है सूट पे, तो इससे मैच करें। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊँ कि ये वाली चूड़ियाँ मैंने क्यों पहनी है। मैंने ना इसी कलर की एक ड्रेस रख ली है अपने बैग में। मैं वो वाली ड्रेस वहाँ पहनूंगी, तो उसी से मैचिंग वाली मैंने ये चूड़ियाँ पहन ली। अब मैं क्या बैग में रख के ले जाऊँ? बैग में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान है बैग में ले जाने के लिए, तो इसी वजह से। और ये चूड़ियाँ बूड़ियाँ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनको बड़ा सावधानी से रख कर ले जाना पड़ता है। सोचा कि इसको ना मैं खुद ही लटका लेती हूँ हाथों में, और जो ईयरिंग्स हैं वो भी मैंने ऐसे ही लटका लिए हैं कि चलो अब इनको बैग में नहीं रखना पड़ेगा। और एक ये भी हो गया कि हाँ मैंने पहन भी लिया है, देखने वाले देखेंगे कि हाँ ये पहना है। देखो वैसे तो आप लोगों को पता है, दिखावा तो मैं रत्ती भर नहीं करती हूँ, मतलब होता ही नहीं है। अगर मैं कोशिश भी करूँ ना, अगर आज मैं मुझसे कोई कहे कि नहीं ये दिखावा करना थोड़ी देर के लिए, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मैं कर ही नहीं पाती हूँ ये दिखावा। पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। ये नेल पेंट मैं नया ही लेकर आई हूँ, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। ये नेल पेंट और एक लिपस्टिक लिपस्टिक और लेकर के आई हूँ, सेम ऐसी ही कलर की, चॉकलेटी, मतलब हल्की हल्की कॉफ़ी कलर की। तो वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी, है ना। तो ये दो चीज़ें मैं अपने लिए लेकर के आई थी। बाकी ये चूड़ियाँ हैं और ये ईयरिंग्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पास पहले की ही ऑलरेडी रखी हुई थी, तो वही मैंने ले ली है। वही मैंने कुछ भी ज़्यादा खर्चा नहीं किया। हाँ, बच्चे के लिए मैंने कपड़े ज़रूर खरीदे हैं, बाकी का मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा नहीं किया है मैंने। और गुड़िया के लिए वही रबर वगैरह जो लेकर के आई थी, वो ज़रूरी सामान है। आप लोगों को पता है, जाऊँ अपने मायके या रिश्तेदारी में कहीं भी जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो तो ज़रूरत का ही सामान है। घर पे रहो तब भी इसकी चोटी तो बनानी ही पड़ेगी। गुड़िया के बाल बड़े हो गए हैं और गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। तो भाई ये तो इसको नहीं जोड़ सकते, इस खर्चे को इसमें कुछ किसी में नहीं लगा सकते हैं। मैं जब भी नेल पेंट लगाती हूँ ना, तो गुड़िया जरूर से बैठेगी कि मम्मा मेरे भी लगाओ। मतलब मैं एक हाथ पे अपने लगा नहीं पाऊंगी, जो तो पीछे पड़ जाएगी मेरे लगा दो, वरना वो क्या करेगी, हिलाती डुलाती रहेगी हाथ पैरों को। तो अब मेरा नेल पेंट बिगड़ जाता है। फिर मैं कहती हूँ लाओ आपके पहले लगा देती हूँ, पहले फ्री कर देती हूँ। फिर मैंने इसके नेल पेंट लगा दिया। सच अगर मैं अपनी बात कहूँ ना, मतलब मैं या अपनी सिस्टर, मतलब अपने बहन भाइयों की अगर बात करूँ, तो हम लोगों ने कभी ऐसे बचपन में जिद नहीं की। हम लोगों को कभी सजने संवरने का शौक नहीं रहा। रहता तो तब जब हमारे पापा करने देते। सच बता रहे हो, हमारे पापा बहुत सख्त थे, ये फैशन और ये सारी चीज़ों से बहुत दूर हमारे पापा हमको रखते थे। तो इसीलिए ना हमारा कहते हैं ना, बचपन से ही कुछ आदतें होती हैं, कुछ नेचर में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बचपन से ही दूर रखा गया है, शौक मौज करने से और ऐसे फैशन करने से। तो इसीलिए हमारे ये उसमें है ही नहीं कि हाँ। तो अभी भी हम इतनी शादी वादी हो गई सारी चीज़ें, तब भी हम इतना फैशन वैशन इसी वजह से नहीं करते हैं, क्योंकि पहले से ही नहीं है। हाँ, लेकिन कहते ना कुछ तो अंतर आ जाता है, उम्र के हिसाब से आ जाता है, और शादी हो जाती तो फिर वैसे आ जाता है। तो ये थोड़ी एक अलग बात हो गई। तो यहाँ पे अगर आप में से किसी के छोटे बच्चे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं।
मायके जाने की खुशी एक अलग ही होती है, सच बता रही हूँ। जब भी हम लोग को कहीं भी जाना होता है ना, कहीं भी हम लोग जाएं, लेकिन जब हम अपने मायके जाते हैं तो वो जो खुशी होती है भाई, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही मेरे साथ भी है भाई। मैं खुश हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सच कहूँ तो मैं इतने टाइम बाद जा रही हूँ, वो क्यों, क्योंकि जब मैं पिछली बार गई थी ना तो वो ज़्यादा दिन मैं वहाँ रुक नहीं पाई थी, है ना। तो इस बार जो जा रही हूँ मैं, तो वो मेरा यही है कि मेन यही है कि हाँ मैं मायके ही जा रही हूँ, मुझे कोई और दूसरा काम नहीं है, कहीं और नहीं जाना है, मेन वहीं जाना है। और मम्मी से पापा से सब लोगों से मिलना है, बातें करनी है, ये सारी चीज़ें भाई देखो। और जितनी खुशी मुझे हो रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मेरे बच्चों को हो रही है। और बच्चों में भी सबसे ज़्यादा खुशी गुड़िया को हो रही है, क्योंकि गुड़िया छोटी है भाई, उसको कहता है ननिहाल। भाई ननिहाल की तो बात ही अलग होती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो जब हम छोटे थे ना और अपने ननिहाल की बात आती थी तो बस पूछो नहीं, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था, इतने खुश रहते थे बहुत ज़्यादा। और इतनी जल्दी तैयार हो जाते थे फटाफट से, मम्मी को कहने की देर है कि हाँ हम लोग वहाँ जा रहे हैं, फिर फटाफट से हम लोग तैयार हो जाते थे। यहाँ पे ये गुड़िया को मैंने नेल पे लगाया, अपने भी लगा दिया, सुखा लिया। फिर मैंने गुड़िया को नीचे उतारा, मैंने कहा चलो इसका ना चोटी बना देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हाँ, सबसे पहले ना आज मैंने इसी को नहलाया, सुबह उठते ही मैंने इसको नहला दिया था। क्या हुआ था कि रात को ना ऐसे मौसम ख़राब था, आंधी, हल्की हल्की बारिश, मतलब बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, हल्की बहुत, थोड़ी बहुत कहते हैं एकाध एकाध बूंद ऐसे थी, हाँ, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही थी, आंधी। तो उसी वजह से ना लाइट कट गई। तो रात को हम सोए थे 1-1:30 बजे करीब हम लोग सोए थे, उसमें भी लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जाती, ऐसे करके परेशान किया। तो हम सुबह लेट उठ पाए, जबकि मम्मी ने ये कहा था कि सुबह उठते ही चले आना जल्दी आ जाना, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना, इस वजह से। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा भी यही प्लान था कि हाँ मैं सुबह उठ के जल्दी चली जाऊंगी। सुबह के टाइम में ना मैं सो रही थी, 6:30 बज रहे थे, तभी फ़ोन की घंटी बजी। एक बार बजी, फिर मैं सोती रही, फिर दूसरी बार बजी, फिर भी मैं सोती रही, फिर तीसरी बार घंटी जब बजी फ़ोन की तो मैं उठी। मैं कहा ये फ़ोन का अलार्म क्यों बज रहा है बार बार, मैं कहा उठ के बंद कर देती हूँ, है ना। ये तो पता था कि मैं जाऊँगी घर पे, तो इसी वजह से ये नहीं था कि हाँ क्यूटी को स्कूल भेजना है तो जल्दी जग जाऊँ, या अलार्म बज रहा है तो उठ के खड़ी हो जाऊँ, ऐसे नहीं था। ये तो पता था घर जाना है, लेकिन अब मतलब फ़ोन आ रहा था, वो घंटी जो बज रही थी वो फ़ोन आ रहा था मेरे घर से, लेकिन मुझे लग रहा था कि अलार्म बज रहा था, मैं इस वजह से उठ नहीं रही थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी भाई। नींद पूरी नहीं होती तो इतना माइंड ना थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। मैं कहा चलो घर तो जाना ही है, चले जाएंगे, 1-1.5 घंटा लेट चले जाएंगे, लेकिन नींद थोड़ी सी पूरी कर लूँगा, पूरी रात की जगी हुई हूँ। तो उठ के देखा तो फ़ोन, फिर मैंने बैक कॉल किया मम्मी को, मम्मी कह रही कहाँ पर है मम्मी को लगा मैं बस में बैठी हूँ। मैं कहा मम्मी मैं इतनी जल्दी नहीं आ रही हूँ, मैं अभी मैं सो के उठी हूँ। मम्मी ने आवाज़ से ही पहचान लिया था कि हाँ मैं सो के उठी हूँ। मैं बोली सो के उठी है, मुझे लगा कि तू बस में बैठी है। मैं कि बस में मैं कुछ नहीं बैठी हूँ, ऐसे ऐसे मैं रात में परेशान हो गई बहुत ज़्यादा, तो ऐसे करके हम लोग सो नहीं पाए। तो अभी उठे हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लगा, नहलाना धुलाना बच्चों को तैयार करना, तो ऐसे करके मैं चलो ठीक। मम्मी बोली चलो ठीक है आ जाना, जल्दी ही निकल आना क्योंकि धूप हो जाती है। और इसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि हम लोगों ने वो सुबह की जो दवा है हमारी, वो हमने नहीं खाई है। ये आप लोग देख रहे हो ना, ये बैग पर मैंने एच बना दिया है और क्यूटी वाले पे मैंने क्यू और टी शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने। ये क्या है ना, अभी ये नई दवा है और वो चेंज हुई है ना, हमारी दवा पहले अलग थी, ये दवा अलग है, तो कहीं हम लोग ना कंफ्यूज ना हो जाएं दवाओं को लेकर, इस वजह से ना मैंने बैग पर लिख दिया है, इससे पता रहे कि हाँ मेरी दवा कौन सी है, क्यूटी की दवा कौन सी है। तो क्यूटी को मैंने दवा खाई, फिर मैंने क्यूटी को भी दी। मेरे पास 1 ड्रॉप है पीने के लिए और क्यूटी के पास 2 ड्रॉप हैं, और मेरे पास टैबलेट ज़्यादा है खाने के लिए। तो ऐसे करके मैंने कहा चलो ठीक है, ये याद भी आ गया कि हमने दवा खा भी ली और इसको ध्यान करके रख भी लेंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो भाई दवा तो मिस नहीं कर सकते ना, दवा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं यहाँ पे बैग लगाने लगी हूँ। आप लोग देखिए मेरे बैग में जगह नहीं बन पा रही है भाई, इतने सारे कपड़े हो गए हैं। अभी देखो बैग मेरा इतना भर चुका है, उसके अलावा आप लोग बेड पे देख सकते हो कितने कपड़े रखे हुए हैं, और ये नीचे दूसरा बैग रखा हुआ है ट्रॉली बैग, तो इसमें भी बहुत कुछ कपड़े मुझे इसमें से निकालने हैं, जो बैग लेके जा रहे हो उसमें रखने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये इतने सारे कपड़े, इतना सारा सामान इस छोटे से बैग में कैसे समाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे ट्रॉली बैग क्यों नहीं लेकर के जा रही हूँ। भाई ये ट्रॉली बैग मतलब यूज का क्या ही बताऊँ, यूज का है या नहीं, मतलब ये इस यूज का है कि मैं इसमें सामान भर के घर में रख लूँ, इसको बाहर ले जा नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि ये टूट रहा है, ख़राब हो चुका मतलब। तो ऐसे करके बस इसमें ना एक बॉक्स की तरह मैं इसको यूज करती हूँ कि सामान रख लेती हूँ। इसमें मेरी कुछ साड़ियाँ वगैरह ऐसे सामान रखे हुए हैं, तो अभी मैंने इसमें से निकाल लिया है जो भी मुझे सामान निकालना था, बाकी का मैं इसको ऐसे कैसे सेट करके रख दूँगी वहाँ पर।
मैं कोई भी काम करती हूँ, गुड़िया मेरे पीछे पीछे लगी रहती है, चाहे इसको चोट लग जाए चाहे कुछ भी। इसका ये पर्स था, कह रही थी मम्मा मैं इस पर्स को लेके जाऊंगी लेके जाऊंगी। 3-4 दिन से हल्ला मचा रही थी कि मम्मा ये मुझे लेकर जाना है। मैं कहा चलो ठीक है तुम ले करके जाना। तो अभी इसके यहाँ पे कोने में मिला मुझे, अगर मैं ध्यान नहीं देती तो मिलता ही नहीं। फिर ये लास्ट में रोती कि मेरा पर्स का, मैं भी ढूंढती ही रह जाती क्योंकि इस कोने में तो मैं देखती नहीं। तो यहाँ पे ये मैंने सब सेट कर दिया। भाई जब मैं घर से निकलती हूँ ना सारा सेट करके जाती हूँ और फिर आती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है साफ़ सफाई का। यही होता है जब घर बंद करके जाते हैं। तो ये क्यूटी की टी शर्ट वगैरह हैं वो भी मैंने ध्यान से रख लिए हैं, सबके कपड़े रख रहे हैं, यानी कि जो नए कपड़े हैं वो भी रखे हैं। देखो अपने गुड़िया के क्यूटी के, और जो वहाँ पे जाके पहनेंगे जो डेली यूज के होते हैं वो भी रखे हैं। तो ऐसे करके मेरे बैग में जगह ही नहीं बन पा रही है। तो ऐसे ठूस के मैं कपड़े इसमें बैग में भर रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना किस किस के साथ में ऐसा होता है कि ऐसे बैग ठूस के भरते हैं। जब मायके जाते हैं तो ठूस के बैग कौन भर के लेके जाता है। एक पता इसमें इतना सारा सामान है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इतना बैग क्यों भर गया इतने ज़्यादा। मतलब मैंने ध्यान कर रही हूँ कि मैंने इतने कपड़े तो नहीं रखे, लेकिन फिर भी ये इतने कपड़े क्यों बन गए, क्यों इतना बैग भारी हो गया, बहुत ज़्यादा भारी हो गया ये बैग। और आपको पता है बच्चे मतलब ननिहाल जाने की खुशी में कुछ खा पी नहीं रहे हैं। सुबह बस इन्होंने दूध पी लिया एक गिलास, क्योंकि रात इन्होंने पिया नहीं था तो रात वाला दूध बच गया था। आज दूध वाले भैया दूध देने आए, मैंने मना कर दिया भाई अभी दूध नहीं ले रहे हम लोग, है ना। और आप लोग मेरा बैग देखे ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि जिस तरह से मैं अपना बैग भर के मतलब कपड़े भर के लेके जा रही हूँ ना बैग में, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं कितने दिन के लिए जा रही होंगी, कितने दिन रुकूंगी। बैग देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ। खैर मैं अब आपको बता दूँ 1 महीने के लिए नहीं जा रही हूँ, 1 महीने से तो बहुत कम दिन के लिए जा रही हूँ, लेकिन आपको कितने दिन लग रहा है आप वो कमेंट करके बताना अपनी तरफ से। तो ये मैंने बच्चों के भी कपड़े रख लिए हैं, एक गुड़िया के लिए मैंने रख लिया क्योंकि भाई बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गर्मी का समय है। तो ऐसे करके मैंने बैग में सामान भर लिया, ये सारा अपना छोटा बैग भी तैयार कर लिया, बड़ा बैग भी तैयार कर लिया है। और ये आप लोग जो मेरे सैंडल देख रहे हो ना, ये मैंने आगरा से लिए थे। और ये जिस टाइम मैंने लिए थे ना तो उस टाइम पे सर्दियाँ थीं और रात में मेरे जूते रात का समय था तो मेरे जूते टूट गए। मैं जूते पहनी थी उस टाइम पर, वो जूते टूट गए। तो इमरजेंसी में क्या हुआ कि मुझे ये लेने पड़े, और उस टाइम में मैं सॉक्स पहनी थी तो ठंड की वजह से मैंने सॉक्स उतारे नहीं थी, ज़्यादा ठंड हो रही थी। फिर क्या था, फिर तो वही है कि चप्पलें लो चाहे सैंडल लो जूते लो जो भी लो, फिर तो वो ढीले आने ही हैं। तो ये बड़े साइज के आ गए, मैंने फिर ये पहने नहीं, बहुत दिन तक रखे रहे। एक दिन मैं सफाई कर रही थी तो आप लोगों को दिखे, तो आप लोगों ने भी कमेंट करके बताया था कि दीदी ये आप यूज कर लिया करो, अच्छे हैं देखने में। लेकिन अभी मेरा जैसे कि फैट बढ़ गया तो अभी ये मेरे फिट आ रहे, तो इसी वजह से मैंने ये पहन लिया है। बेडशीट के ऊपर एक बेडशीट इसलिए बिछा दी है कि अब मैं जा रही हूँ, घर बंद रहेगा तो डस्ट वगैरह होगी ना तो सब इसी पे चिपक जाएगा। और ये ऊपर वाली बेडशीट मैं हटा दूंगी और जो इसके नीचे बेडशीट बिछ रही है ना वो ऐसी कैसे हमारी साफ निकल आएगी। तो ऐसी करके मैं बर्तन भी ढक रही हूँ। जब भी मैं घर जाती हूँ, आप लोगों ने देखा हो, घर जाऊँ या कहीं मतलब 1-2 दिन के लिए 3 दिन के 4 दिन के जो भी मैं जाती हूँ तो मैं यही सारे काम हर बार करके जाती हूँ। ये वही मेरा कुर्ता है जो बंदरों ने फाड़ दिया था, पिंक वाला, आप लोग देख रहे हो ना, ये इस काम आ गया। चलो वही है कि कुछ अब फाड़ दिया तो फाड़ दिया, अब ये ना किसी काम में तो ले ही ले। और यहाँ से मैं ये पर्दे सब बंद करके जाऊँगी, जिससे कि कभी आंधी वांधी आ जाए। भाई भी मौसम ऐसा ही चल रहा है, कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी बारिश आ जाती है। और हाँ, एक बात तो कहना मैं आपको भूल गई, आप लोग ना एक काम करिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, इसके साथ में एक बात और बता दूँ, इसके आगे की जो वीडियो होगी ना वो मैं दूसरे वाले चैनल पे अपने बाबूम सिस्टर नाम से जो चैनल है ना उस पर शेयर करूँगी, तो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।